यहाँ पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और सामरिया के नगर से, सामरिया के इलाके से होकर वो गुजर रहे थे। और वहाँ एक गांव के बीच से जब गुजरे, निकल रहे थे, तो वहाँ पर 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को मिले। कितने कोढ़ी मिले? सब बोलिए, कितने कोढ़ी मिले? ये तो आसान सा सवाल है। आमीन, हालेलुया। लेकिन याद रखना इस बात को, 10 कोढ़ी मिले और वो दूर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगे, अर्ज करने लगे कि हे महाराज, हे प्रभु, क्या आप हमें चंगा कर सकते हैं? आप हमें चंगा कर दीजिए। ये गांव से बाहर थे और ये दूर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे थे। गांव से बाहर किस लिए थे? वो इस कारण कि पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने उनको दी थी कि अगर किसी को कोढ़ का रोग हो जाए तो उसको मोहल्ले में, यहां पर आबादी है, लोगों के बीच में उसको रखा ना जाए, उसको गांव के बाहर वो रहने लगे अलग, और वो अपने मुंह को अपने हाथ से ढके रखें और हमेशा वो पुकारते रहें, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। अपने मुंह को ढांपे रहें और हमेशा पुकारते रहें, अशुद्ध अशुद्ध। ये परमेश्वर की ओर से ये व्यवस्था थी कि वो गांव से बाहर रहे। कारण क्या था कि ये जो बीमारी है वो एक से दूसरे को भी हो सकती है। तो दूसरों को बचाने के लिए एक को बाहर रखना जरूरी था। इसलिए अगर किसी को कोढ़ का रोग हो जाए तो व्यवस्था के अनुसार उसको गांव से बाहर रखा जाता था। उनको अशुद्ध अशुद्ध इसलिए पुकारना होता था कि कोई उनके पास ना आए, कोई उनके पास से ना गुजरे, दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या है, बीमार है, अशुद्ध है। उसको शुद्ध नहीं माना जाता है, उसको अशुद्ध माना जाता है। हालेलुया। तो ये कोई अचानक वाली बात नहीं है कि प्रभु उधर से गुजरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। वो सब कुछ जानते हैं, कहां पर किसको क्या जरूरत है, सब परमेश्वर जानते हैं। ये बीमारी वाला किसी मनुष्य के पास नहीं जा सकता है, गांव में नहीं जा सकता है, किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिला सकता है, किसी का नजदीक नहीं जा सकता। इसलिए वो दूर खड़े होकर पुकार रहे थे। आमीन, हालेलुया। तो मंदिर का तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो मंदिर में जाएं, वो प्रार्थना करने चले जाएं। आम लोग, जहाँ कोई छोटी मोटी बीमारी वाले लोग, वो चर्च में चले जाते थे या मंदिर में चले जाएंगे, वो धार्मिक स्थान में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे या प्रार्थना करवाएंगे। लेकिन इनकी तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये किसी से प्रार्थना भी नहीं करवा सकते, ये भवन में भी नहीं जा सकते, आबादी वाले एरिया में ये बिल्कुल जा नहीं सकते। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस नगर से, उस गांव से, लगता तो ऐसे जैसे उधर से होकर गुजरे हैं, जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन असल में अंदर से प्रभु को पता था कि वो क्या करने वाले। हालेलुया। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा परमेश्वर है। जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला परमेश्वर है। जिनका कोई हाल चाल पूछने नहीं आता, उसका हाल चाल पूछने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन जिसके सामने प्रार्थना करना है, वो इनके हृदय की प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। तो कई बार हम भी अकेले पड़ जाते हैं, जैसे ये लोग हमेशा अकेले रहते थे, उदास रहते होंगे, निराश रहते होंगे। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो आप मुझे बताओ कि वो काम कर सकते होंगे किसी फैक्ट्री में जाकर,
कोई मजदूरी कर सकते हैं किसी के पास जाकर? नहीं कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। इधर ध्यान दो और मेरी तरफ देखो। ये कहीं नहीं जा सकते, कहीं काम नहीं कर सकते, कहीं से मांग नहीं सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बेचारे लोग कहीं गांव में जाकर भीख भी नहीं मांग सकते। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में जाएंगे मांगेंगे तो कोई बाहर निकलकर इनको भीख देगा। तो ये तो गांव में वैसे आ ही नहीं सकते हैं। आ भी जाए चोरी छुपे तो कोई इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। अब ऐसे हालात में आप उनकी सोच देखो कैसी होगी, उनका दिमाग कैसे चल रहा होगा, उनके मन में कितनी निराशा होगी, कितनी स्ट्रेस में ये लोग रहते होंगे। हालेलुया। अब बीमारी पर तो किसी का वश नहीं है कि अपने आप बीमारी आती है, कोई लेकर नहीं आता। लेकिन अब लोगों की भी मजबूरी है, व्यवस्था भी ऐसी है क्योंकि दूसरे लोगों को भी बचाना है, इसलिए ये कानून भी जरूरी है। लेकिन आप इनके हालातों को जानिए, थोड़ा सोचिए कि ये टोटली लोगों के ऊपर निर्भर है। पता नहीं कौन इन्हें खाना देता होगा, कहां से पेट भरते होंगे। कोई इलाज को तो इनका करवाता ही नहीं होगा, और ना ही होता है, उस समय होता भी नहीं था ये इलाज। कौन इनको पैसा देता होगा, कौन इनको रोटी देता होगा, पता नहीं। जैसे तैसे करके जीवन गुजर बसर कर रहे थे। आमीन हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाले परमेश्वर, वो दया करने वाले परमेश्वर। आपको पता है एक बार प्रभु यीशु मसीह गरसेनियों के नगर में पहुंचे, किराया खर्च के किश्ती पर बैठकर 13 लोग। आप सुन रहे मेरी आवाज के नहीं? आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं? हालेलुया। तो बीच बीच में बोलना, थोड़ा रिस्पॉन्स देना कि आप सुन रहे हैं। आमीन हालेलुया। तो गिरसेनियों के नगर में पहुंचे थे, तो जब यीशु मसीह किश्ती से उतरे थे तो वो शहर की तरफ, गांव की तरफ नहीं गए थे। वो बाहर जो कब्रिस्तान होता है उजाड़ में, उधर चले गए थे प्रभु यीशु मसीह। अब वहां यीशु मसीह को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो बीमार था, लेकिन बीमार इसको दुष्ट आत्माओं ने किया था। दुष्ट आत्माएं थी उसमें, 2, 4, 5, 10 दुष्ट आत्माएं नहीं, कोई सोएगा नहीं। आमीन हालेलुया। हजारों हजार दुष्ट आत्माएं थी, लश्कर था इसमें। ये कपड़े नहीं पहनता था, पत्थर लेता था, अपने आप को जख्मी करता था, मारता था अपने आप को। ये दाढ़ी नहीं बनाता था, ये नहाता नहीं था, ये घर में नहीं जाता था, बदबू आती थी इसके पास से। कई बार इसके रिश्तेदारों ने, इसके अपनों ने इसको सांकलों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर घर में रखा। लेकिन ये लोहे की बेड़ियों को भी तोड़ देता है, रस्सियों को भी तोड़ देता है, इतनी ताकत है। लेकिन ये ताकत है किसकी? दुष्ट आत्माओं की। ये तो खुद तो बीमार है, ये बंदा लहू बह रहा है उसके जख्मों से, क्योंकि वो खुद पत्थर लेता। कोई है ऐसा व्यक्ति जो पत्थर ले खुद को मारे? हालेलुया। लेकिन ये दुष्ट आत्मा का काम है। जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग अपने आप को खत्म करते हैं, कई बार शैतान उनको निराश करता है, उनको बीमार करता है, और कुछ लोग फैसला लेते हैं, वो अपने आप के खिलाफ क्या करते हैं? फैसला लेते हैं। लेकिन आप सीख लो, ये काम ना तो उन लोगों का होता है, ये काम होता है दुष्ट आत्माओं का, जो दिमाग के ऊपर अटैक करता है और आदमी निराशा में आता है। धीरे धीरे निराशा हताशा में बदल जाती है, फिर उनको कोई अच्छा नहीं लगता है, तो वो अकेला रहना पसंद करता है, उजाड़ में रहना पसंद करता है। कोड़ियों की तो प्रॉब्लम थी कि उनको अकेला रखा गया है, लेकिन इस व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये बेड़ियों को तोड़ देता था, फिर भाग जाता था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उजाड़ में रहना पसंद करती है, सूखे स्थानों में रहना पसंद करती है। ध्यान से सुनते रहिए। जहां पर दुष्ट आत्माएं आती हैं, उस घर को भी उजाड़ बना देती है। जिस जिंदगी में आती है उसको भी उजाड़ बना देती है। उसका कहीं मन नहीं लगता है, वो कभी खुश नहीं होता है, उसका खाने को ही मन नहीं करता, कहीं जाने को, कहीं मिलने को किसी से उसका मन नहीं करता। उसको हर कोई बुरा लगता है, उसको हर एक से शिकायत होती है। और ये चीज धीरे धीरे बढ़ती उसको लगता है कि ये संसार मेरे लिए बेकार है, ये संसार कुछ नहीं मेरे लिए, तो मैं अपने आप को खत्म करूंगा। दुष्ट आत्माओं का काम है, ये शैतान का काम है, और इससे बचना है मसीह लोगों को। आमीन हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह खुद गए वहां पर। मैं बता क्या रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पहुंचे, उस बीमार को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो व्यक्ति होश में आया और वो प्रचार करने लगा। आमीन, हालेलुया। अब किसी ने नहीं बुलाया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसका कोई सहारा नहीं है उसका एक सहारा है, परमेश्वर है। तो आप कभी निराश मत होइए। अगर निराश होते भी हैं तो उस समय हताश मत होइए। जो प्रॉब्लम आई है वो चली जाएगी, उसको दूर परमेश्वर करेंगे। अगर आपकी दुआ सच्ची है, अगर आपका मन सच्चा है, तो हालात कैसे भी हैं, प्रभु आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर आपके पास आएगा, चाहे वचन के वसीले आए, किसी व्यक्ति के वसीले आए, वचन के वसीले आए, किसी फोन के वसीले आए, किसी ना किसी रूप में प्रभु आपके पास आएंगे और आपके लिए रास्ता निकालेंगे। कई बार प्रभु नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है, लगता नहीं है ये प्रभु का काम है, लेकिन प्रभु का काम होता है। कई बार आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, कई बार कोई और आपका काम कर देता है, कई बार कोई और व्यक्ति आपकी जरूरत को पूरा करता है। और उस समय ये जान लीजिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये इस व्यक्ति का काम भी नहीं है, ये मेरे प्रभु का काम है। ये काम उसने मेरे लिए किया है, वो मेरे लिए उपलब्ध है, वो मेरे लिए खड़ा है, वो मुझसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। वो चाहे कोई पीछे बैठा हो, चाहे कोई आगे बैठा हो, चाहे कोई कहीं भी हो, अगर दिल सच्चा है, दुआ सच्ची है, अगर आपको लगाव है अपने परमेश्वर से, तो परमेश्वर किसी ना किसी रूप में आपके लिए काम करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, क्या ये 10 कोढ़ी मसीही थे? क्या वो गिरसेनी जो भूतों वाला था, क्या वो मसीही था? नहीं। हालेलुया। क्या 12 साल की बीमार औरत मसीही थी? उसने काम सुने थे, वो कहती थी मैं पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप सुनो थोड़ा सा ध्यान से, क्या कहती थी वो? मैं, आप बोलिए, क्या कहती थी? ऊंचा बोलो, क्या कहती थी? मैं पल्ले को छू लूंगी जिस दिन तो मैं क्या हो जाऊंगी। लेकिन पल्ले को छूने का अवसर भी तो मिले। आमीन, हालेलुया। ये बात परमेश्वर जानते थे और एक दिन परमेश्वर ने उसको ये अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसके नगर से गुजरे। आमीन, हालेलुया। अवसर देगा परमेश्वर आपको, उसको मिला मौका उसके विश्वास को पूरा करने का। परमेश्वर ने मौका दिया, ले मैं आ गया हूं, चाहे मैं भीड़ में हूं, अब छू सकती है तो छू ले। आमीन, हालेलुया। जगई देख, तू निराश रहता है अपने पाप के कारण, तू उदास रहता है अपनी गलतियों के कारण, देख आज तेरे लिए अवसर है, मैं तेरे गांव से गुजर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। अब तू देख सकता है तो देख ले, अब तू मुझे पा सकता है तो पा ले, मेरे पास आ सकता है तो आ, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु हमारे पास आते, पवित्र आत्मा के वसीले। वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से रोमिया की किताब में, कि प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा है, वो लिखा कि मसीह लोगों के साथ आंसुओं के साथ दुआ करता है, क्योंकि वो सहायक है ना। सहायक का काम क्या है? आपके दुख में साथ देना, आपके सुख में भी साथ देना। लेकिन एक बात याद रखो, वो जो आंसू, वो दुआ वाले आंसू बोले, कि दुआ में तेरे आंसू के साथ पवित्र आत्मा क्या करेगा। लेकिन दुनिया के आगे आंसू बहाएंगे, संसार के आगे, तो उन आंसू में पवित्र आत्मा के आंसू नहीं होंगे। लेकिन जो दुआ में बहेंगे हिचकी की तरह, उन आंसुओं में पवित्र आत्मा के आंसू होंगे। सहायता, मदद आएगी, हेल्प आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु है और वो खुद आपके पास आना चाहते हैं। 10 कोढ़ियों के हालातों को जानो, ना मांग सकते हैं, ना किसी से बोल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु खुद अवसर दिया, उनके पास से गुजरा। लेकिन प्रभु ने उनको बोला नहीं, देख मैं आ गया हूं,
आमीन हालेलुया। घर से नहीं भूतों वालों को बोला नहीं देख मैं आ गया हूं, जक्के को बोला नहीं देख मैं आ गया हूं। ये पता लगाना पड़ता है, आमीन हालेलुया, कि ये प्रभु है, प्रभु मेरे पास है। ये जानना पड़ता। कौन जान पाएंगे? जिनकी आंखें खुली होगी, जिनका दिमाग खुला होगा, जो ध्यान रखेंगे। आमीन हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो कि नहीं? क्या आपको विश्वास है? क्या उसकी दया पर भरोसा है? क्या ये आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरा प्रभु परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा? आमीन हालेलुया। आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं सब बोल के धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में धन्यवाद चाहता हूं। ये आवाज ये कह रही होगी कि प्रभु देख, मैं तेरे पास हूं, आप मुझ पर दया करें, आप अपना अनुग्रह करें। मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, और मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं जंगी होना चाहती हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं परिवर्तन को चाहता हूं, परिवर्तन को चाहती हूं। ऊंची आवाज में ताली बजाकर धन्यवाद कर। थोड़ी देर अन्य भाषा में दुआ करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करना, उस मसीह से, उस अभिषेक से, ताकि वो रोग चला जाए, वो बंधन टूट जाए, वो बेड़ियां टूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो बेड़ियां टूटेगी, वो बंधन टूटेंगे, वो हालात बदलेंगे। हालात भी नहीं रोक सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने को। देखो प्रभु आपके पास है, देखो प्रभु आपके पास है, गुजरा है। कोड़ियों की तरह उसको आवाज दो जैसे कोड़ियों ने आवाज दी। आमीन हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर से ध्यान दीजिए। उन कोड़ियों ने कहा है प्रभु हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या कहा? ध्यान से सुनिए। प्रभु ने एक बार एक कोड़ी को ना छू के चंगा किया। आपको याद है? एक कोड़ी ने कहा था प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने कहा था मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। वो चंगा हुआ था। तरीका अलग अलग है, सेम नहीं रहता कभी। अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से प्रभु काम करते हैं। ध्यान देना वचन के ऊपर। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने उनको पता क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर जाजकों को दिखाओ। क्या जाजक कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, हकीम है? बोलो। जाजक कौन होते हैं? भवन में सेवा करने वाले सेवक, उनको जाजक बोलते हैं। आमीन हालेलुया। जाजकों को दिखाओ। तो वचन कहता है उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि जाजकों को पता कब दिखाते थे। ध्यान से सुनो, जाजकों को पता कब दिखाते थे? अगर किसी का कोढ़ चला जाए तो फिर वो जाजक के पास जाते थे, और जाजक उनको चेक करता था। उनके शरीर को अच्छी तरह से चेक करते थे, कि मुंह को, हाथों को, शरीर को पूरी तरह चेक करते थे। आमीन हालेलुया। फिर वो ये अनाउंसमेंट करते थे और ये बता देते थे सबको कि ये कोड़ी अब कोड़ी नहीं है, ये शुद्ध है, ये अब समाज में रह सकते हैं। इसलिए जाजकों के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कुछ और। वो कह रहे हैं प्रभु हमें चंगा कर दो। वो कह रहा जाओ जाओ को दिखाओ। तो वो पूछ सकते थे प्रभु जी पहले चंगे तो हो जाएं, फिर ही हम जाएंगे जाजक के पास चेक करवाने के लिए। अभी हम जाएं कैसे? अब तो वो हमें दाखिल भी नहीं होने देगा, एंटर होने नहीं देगा हमें। आप समझ रहे हो कि नहीं? पहले तो चेक नहीं होता है, चेक होता है ठीक होने के बाद। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना हाथ रखा, ना कहा चंगे हो जाओ, ना कहा मैं तुझे शुद्ध करता हूं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने विश्वास किया इस बात पर। प्रभु
सबके तरीके अलग हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पहले हमारे जीवन में काम हो जाए। आप समझे मेरी बात के नहीं? फिर भवन जाएंगे, फिर आएंगे जी, फिर मानेंगे, फिर ये काम करेंगे। लेकिन पहले आपने बात मानना है, ना कि पहले परमेश्वर ने बात मानना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले आपने डॉक्टर की बात माननी है, ना कि उसने आपकी बात मानी हो। तो उसने तो सुनना है, पहले आपने बात माननी। आप पहले काम करने जाएंगे, पहले आप काम करेंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा। पहले आपको करना है। बीज बोने वाला पहले बीज बोएगा, फिर वो फसल काटेगा। जमीन के पास खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है पिछले साल बोया था, इस साल ऐसे ही उग जा। नो, बीज बोने वाले को पहले बीज बोना, फिर फसल का क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। लेकिन मुझे लगता है इन कोड़ियों का विश्वास हमसे थोड़ा सा ऊपर है। प्रभु ने कहा जाओ, तो वो चले गए। हालेलुया। ये एक विश्वास है। वो आपस में शायद बात कर रहे होंगे कि अभी तो हम बीमार हैं, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? भवन में जा रहे हैं। सुनो ध्यान से, नए लोग भी ध्यान से सुनो, नए विश्वासी ध्यान से सुनो। अभी चंगे नहीं हुए, लेकिन वो इकट्ठे भवन की ओर चल पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो जाते जाते चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। विश्वास करो पहले, फिर चलना शुरू करो। चलो चल के दिखाओ तो सही प्रभु को। प्रभु ने भी देखा, मेरी बात सुनकर इन्होंने भवन में जाना मान लिया, सेवक के पास जाना मान लिया। अगर वो प्रभु की बात ना मानते तो वो चंगे ना होते। हालेलुया। सुनो ध्यान से, पहले बात मानो, विश्वास करो, जो प्रभु जी कहते हैं वो करो। हालेलुया। लेकिन लिखा वो उसी समय चंगे नहीं हुए, वो जब चलने लगे जाते जाते चंगे हुए। कुछ लोग तुरंत चंगे हुए बाइबल में, तो ये लोग जाते जाते चंगे हुए। हालेलुया। मतलब चलो पहले। कुछ लोग चलते चलते आशीष पाएंगे प्रभु में, चलते चलते। हालेलुया। ये चंगे हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, क्योंकि अब ये पूरी तरह शुद्ध हैं, आजाद हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक वापस आया, 10 में से एक आया वापस। उसने किया क्या? पहले सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर गिर पड़ा। वो ये दीनता को दिखाता है। हम्बल हो जाओ। दीनता को वो हुआ कोड़ी, वो प्रभु के पांव में गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने बड़ाई की, उसने थैंक्स किया, धन्यवाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने पूछा उसी व्यक्ति से, क्या सब चंगे नहीं हुए? हाँ बोलो, क्या सब चंगे नहीं हुए? लिखा वो जाते जाते चंगे हो गए, 10 के 10। एक नहीं चंगा होगा, लेकिन वापिस से एक आया है। क्या करने के लिए? जिसने चंगा किया उसको थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए। 9 नहीं आए। हालेलुया। मुझे लगता है 10 ने ना दशवांश दिया कि तू चला जा। 10 में से एक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आया, प्रभु इससे पूछता है क्या सब चंगे नहीं हुए? आमीन। हालेलुया। लेकिन इसने धन्यवाद किया। अब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, सुनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा था याजकों के पास जाओ और वहां पर अपनी शुद्ध होने की भेंट चढ़ाना। आखिरी बात है, क्या करना? शुद्ध होने की भेंट चढ़ाना। सब बोलो शुद्ध होने की चंगाई की भेंट चढ़ाओ। 2 काम करने। नंबर 1, अपने परमेश्वर की बड़ाई करना।
अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना। हालेलुया। लेकिन ये अधूरा काम है। ये क्या है? अधूरा काम है। आप बोलेंगे थैंक्स करना तो सही है, बड़ाई करना सही है, लेकिन ये अधूरा है। उसके बाद एक और काम है, भवन में जाओ और अपनी चंगाई की क्या करो? भेंट चढ़ाओ। आज यहीं पर प्रॉब्लम है। लोग खुदावंत को आधा देते हैं, आधा धन्यवाद देते हैं, आधी शुक्रगुजारी है। ये खाली शुक्रगुजारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी शुक्रगुजारी क्या है? पूरी शुक्रगुजारी है तेरे लिए खुदावंद ने कुछ किया है, अब तेरी बारी है। हम खुदावंद से आशीष लेते हैं, लेते रहेंगे। वो देता है, वो देता रहेगा, ये उसका काम है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ काम होता है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, उसके बाद हम गवाही देते हैं, भवन में खड़े होकर गवाही देते हैं, ये मेरा मुश्किल काम मेरे प्रभु ने कर दिया। गवाही यही है ना कि मेरे लिए जो क्या था, मुश्किल था, वो प्रभु ने कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता था, वो मेरे प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। हमने गवाही दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी कुछ बाकी है जो आज सिखाना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में प्रभु ने काम किया तो उसके बाद आपकी शुक्रगुजारी की भेंट है। तेरे लिए तो खुदावंद ने किया, तूने क्या किया खुदावंद की सेवा में? क्योंकि खुदावंद के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतनी औकात ही नहीं हमारी कि हम खुदावंद के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करें। वो कहता है मैं भूखा भी होऊंगा तो तुझसे थोड़ी मांगूंगा, सब जगत और जगत की भरपूरी तो मेरी है। भजन संहिता 50 में लिखा है, सब कुछ मेरा है, पेड़ पौधे, पशु, जानवर, सब कुछ, जमीन, ये सब कुछ यहाँ किसका है? मेरा है। मैंने बनाया और मैंने तुझे दिया, मैं तुझसे क्या लूंगा? और हम खुदावंद को कुछ दे भी नहीं सकते हैं। और कभी ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमने परमेश्वर को कुछ दिया। हालेलुया। आपने दिया खुदावंद के काम में, तो खुदावंद को दे नहीं सकते, लेकिन खुदावंद को कबूल होता है, ग्रहण करता है। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? परमेश्वर को क्या होता है? आपकी भेंट ग्रहण कर ली होती है, उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन है यहीं पर। हालेलुया। कुरनेलियुस को बोला गया, तेरी दुआएं और तेरे दान, तेरी भेंटें ऊपर पहुंच रही है। दुआएं तो माना ऊपर जाती है, अब भेंटें या दान ये कैसे ऊपर पहुंच गया? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में धन जोड़ो, कहां पहुंचा? क्या कौन सा चेक